नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्स परमार और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित छाया घाटी की है एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। भागते भागते राघव घाटी के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच गया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और हर दिशा में केवल अजीब परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी। ठंडी हवा में एक अजीब गंध थी। तभी उसे घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और तेज हो गई। यहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है या शुरू हो सकता है, राघव ने अपने मन में सोचा। मंदिर में घुसते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने उलटते ही उस पर एक रहस्यमय मंत्र लिखा हुआ था। जो परछाई के जाल में फंसा है उसे मुक्त करना होगा, आत्माओं को शांति देनी होगी। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ने लगा, पूरा मंदिर कांपने लगा। अचानक परछाई वहां प्रकट हो गई। इस बार वह और भी डरावनी और विशाल थी। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव को लगा कि अब बचना नामुमकिन है। परछाई ने अपने लंबे साए जैसे हाथों से उसे घेर लिया। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें जमने लगीं, लेकिन राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि परछाई चीखने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, तुमने यह कैसे किया? राघव ने देखा कि परछाई धीरे धीरे मिट रही थी। घाटी के पेड़ों से गूंजती हुई सिसकियां बंद हो गईं। वह रहस्यमय शक्ति जिसने सदियों से घाटी को अपने जाल में बांधा हुआ था, अब शांत हो चुकी। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित छाया घाटी हमेशा से रहस्य और खौफ का केंद्र रही थी। कहते हैं, वहां जाने वाले लोगों का पीछा परछाई करती है और उनमें से कोई लौटकर नहीं आता। सालों से इस जगह को लेकर डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। राघव, एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार, अपनी नौकरी में नाम कमाने और इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए छाया घाटी का रुख करता है। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। राघव एक निजी न्यूज चैनल के लिए काम करता था। ऑफिस में एक दिन उसे छाया घाटी पर आधारित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में दर्ज था कि घाटी के पास के गांव के लोग दावा करते हैं कि वहां आत्माएं रहती हैं। एक वृद्ध ने रिपोर्ट में लिखा था, घाटी में रात के समय हवा में अजीब सी सिसकियां और परछाइयां दिखाई देती हैं। कोई भी व्यक्ति जो घाटी में गया कभी वापस नहीं लौटा। राघव ने यह रिपोर्ट पढ़ी और ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यात्रा की शुरुआत उस रात जब पूरा शहर सो रहा था। राघव अपनी बाइक लेकर छाया घाटी की ओर निकला। रास्ता सुनसान था, सिर्फ उसकी बाइक की गड़गड़ाहट और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। बाइक का हेडलाइट घने पेड़ों की छाया में घुल गया। अचानक उसने सड़क के किनारे एक झलक देखी। कोई आदमी, शायद मेरी नजर का धोखा, राघव ने खुद से कहा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह परछाई असल में उसे ही घूर रही थी। घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बाइक अचानक बंद हो गई। राघव ने बाइक चेक की, लेकिन सब कुछ सही लग रहा था। शायद ठंड की वजह से, वह सोचकर आगे पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक परछाई थी। यह परछाई सिर्फ एक आकार नहीं थी, यह जीवंत लग रही थी, मानो किसी की आत्मा। घाटी के अंदर कुछ दूर चलने के बाद राघव को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वह गांव सुनसान था, लेकिन एक झोपड़ी से हल्की रोशनी झांक रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने पूछा। राघव ने उसे अपने आने की वजह बताई। बूढ़ा आदमी परेशान होकर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो भी आता है वह खुद को खो देता है। बूढ़े ने राघव को घाटी का रहस्य बताया। सैकड़ों साल पहले यह गांव एक समृद्ध क्षेत्र था। गांव के लोग एक रहस्यमयी शक्ति की पूजा करते थे। कहा जाता है कि वह शक्ति घाटी की रक्षा करती थी। लेकिन एक दिन कुछ बाहरी लोग उस शक्ति का मजाक उड़ाने और उसकी मूर्ति को नष्ट करने के लिए गांव आए। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने पूरे गांव को एक अभिशाप दिया।
तुम सब मेरी छाया बनकर इस घाटी में फंसे रहोगे। जो भी इस घाटी में आएगा वह मेरी परछाई के जाल में फंस जाएगा। राघव ने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी होगी। उसने बूढ़े की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी पड़ताल जारी रखी। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह दौड़ने लगा, लेकिन परछाई भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करने लगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा। राघव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? परछाई चुप रही, लेकिन उसने धीरे धीरे राघव को घेर लिया। भागते भागते राघव घाटी के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थीं। मंदिर के अंदर जाते ही उसे एक किताब मिली। उस किताब में लिखा था, परछाई को शांत करने के लिए उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। राघव ने किताब को पढ़ा और मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन तभी परछाई ने उसे रोकने की कोशिश की। राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मंत्र दोहराया। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर से निकली और पूरी घाटी में फैल गई। परछाई चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। बूढ़ा आदमी मंदिर के पास आया और बोला, तुमने जो किया वह सदियों में कोई नहीं कर सका। तुमने इस घाटी को मुक्त कर दिया। राघव वापस लौट आया और अपनी रिपोर्ट चैनल को सौंप दी। वह एक हीरो बन गया। लेकिन एक रात जब वह अपने घर में बैठा था, उसने अपनी परछाई को दीवार पर अजीब तरीके से हिलते हुए देखा। क्या वह परछाई फिर से लौट आई थी, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? मुक्ति के बाद की शांति घाटी अब शांत थी। आसमान साफ हो चुका था और हवाओं में अब वह अजीब गंध नहीं थी। मंदिर के चारों ओर फैला घना अंधेरा गायब हो गया था। राघव ने राहत की सांस ली। बूढ़ा आदमी मंदिर के पास आया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। इस घाटी में अब शांति है, लेकिन एक बात याद रखना, हर परछाई मिट नहीं सकती। कुछ परछाइयां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। राघव ने बूढ़े की बात सुनी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने कैमरा उठाया, मंदिर के फोटो खींचे और घाटी से बाहर जाने की तैयारी की। घाटी से बाहर निकलते वक्त राघव ने महसूस किया कि उसकी बाइक अब बिना किसी समस्या के चालू हो गई थी। उसने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। दिल्ली पहुंचकर उसने अपनी रिपोर्ट चैनल को दी। चैनल ने उसे इस रिपोर्ट को लाइव करने का वादा किया। राघव की रिपोर्ट का शीर्षक था, छाया घाटी का रहस्य, परछाई की कैद से आजादी। राघव अब अपने घर में था। उसने अपनी रिपोर्ट का प्रसारण देखा। चैनल ने उसे शो का मुख्य आकर्षण बना दिया था और यह रिपोर्ट वायरल हो गई। लोग उसे हीरो मानने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राघव को कुछ दिनों बाद महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। रात को जब वह अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था, तो उसे दीवार पर अपनी परछाई हिलती हुई दिखी। यह कोई आम परछाई नहीं थी, वह बड़ी, अजीब और डरावनी थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सब खत्म कर दिया था, राघव ने खुद से कहा। तभी उसकी परछाई उससे अलग होकर दीवार से बाहर निकली। उसने वहीं गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने घाटी से भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई तुम्हारे साथ आ गई। तुम मुझे कभी मिटा नहीं सकते। राघव ने समझा कि परछाई केवल एक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप थी। वह अभिशाप अब उससे जुड़ गया था। घाटी से निकलने के बाद राघव ने सोचा था कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि परछाई अब उसके साथ थी। हर रात वह परछाई उसे डराने लगी। कभी वह अंधेरे में खड़ी रहती, कभी कमरे में चलती। राघव ने हर तरह से उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक रात परछाई ने राघव से कहा, तुम मुझे शांत कर सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी आत्मा को चाहती हूं। तुमने घाटी को मुक्त किया, लेकिन अपनी आत्मा को मेरे लिए बांध दिया। राघव को अब समझ में आया कि यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी। उसने एक बार फिर से मंदिर में लिखे मंत्र को पढ़ा और खुद को बलिदान के लिए तैयार किया। उसने एक दीप जलाया और कहा, अगर मेरी आत्मा को शांति देने से इस दुनिया में अंधकार खत्म हो सकता है, तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, परछाई ने एक बार फिर जोर से चीख मारी और गायब हो गई। कमरे में रोशनी फैल गई। अगली सुबह राघव ने खुद को जीवित पाया। वह चौंक गया। उसे लगा कि परछाई चली गई थी, लेकिन वह हमेशा की तरह अपनी दीवार पर एक नई परछाई देख सकता था।
या परछाई अब स्थिर थी। न वह हिलती थी न उसे डराती थी, लेकिन राघव ने समझ लिया कि यह एक चेतावनी थी। कुछ डर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, फर्क बस इतना है कि हम उनसे कैसे जीना सीखते हैं।